नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यलाल एग्जाम नोट्स में मैं रामरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लोकसभा अर्थात निम्न सदन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन तथा संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। लोकसभा का पहली बार गठन 6 मई 1952 को हुआ। इसका प्रथम आम चुनाव भी 1952 में हुआ। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है। इसमें 530 सदस्य राज्यों की जनता के द्वारा, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों की जनता के द्वारा, और अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हमने लोकसभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। प्रश्न 2, भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। प्रश्न 3, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। प्रश्न 4, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। प्रश्न 5, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन बी सही है, 2026। हम आपको बता दें कि संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के अनुसार वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही मान्य होगी, यह माना गया है। प्रश्न 6, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 552। लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, जिनमें 530 राज्यों, 20 संघ राज्यों और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से बनती है। प्रश्न 7, संविधान के किस संशोधन ने
लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है 31वें संशोधन ने। प्रश्न 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन रिक्त स्थान जनगणना के आधार पर है। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है 1971। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 9, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है 1971 की जनगणना पर। प्रश्न 10, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है जनसंख्या। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीत से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथावत एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीत से किया जाए कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। प्रश्न 11, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है उपर्युक्त सभी। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। प्रश्न 12, निम्नांकित राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है उपरोक्त सभी। प्रश्न काल में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें किए गए हैं। प्रश्न 13, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है 6। आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 6 और 8 है। प्रश्न 14, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है मध्य प्रदेश। प्रश्न 16, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को
लोकसभा में नामित कर सकता है। प्रश्न 17, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, आंग्ल भारतीय। प्रश्न 18, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 7वां तथा 31वां। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई। 31वें संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई, जिनमें 530 राज्यों से एवं 13 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होने और 2 सदस्यों के आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होने का प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु वर्तमान में अब लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न 20, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रश्न नंबर 21, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, वर्ष में 2 बार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 85 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। प्रश्न 22, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। प्रश्न 23, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कुल सदस्य संख्या का 1/10। प्रश्न नंबर 24, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 552। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सी उत्तर सही है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। प्रश्न 25, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, 545। प्रश्न 26, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, 530। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 530 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 13 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली 7, अंडमान एवं निकोबार 1, दादरा व नगर हवेली 1, दमन एवं दीव 1, लक्षद्वीप 1 एवं पुडुचेरी 1 है। इसके अतिरिक्त 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न 27, लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, उपरोक्त सभी द्वारा। हम आपको बता दें कि लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 28, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदन संख्या इस प्रकार है: बिहार 40, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80। प्रश्न 29, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसे लोकसभा में 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित हैं, जो देश के राज्यों में सर्वाधिक हैं। प्रश्न नंबर 30, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। हम आपको बता दें कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया है, जबकि पहले बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। अब वर्तमान में लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश 80 सीटें, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 48 सीटें, तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार 40 सीटें और मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। हम आपके लिए आज कुछ सवाल भी दिए हैं, आप उनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? और प्रश्न 2 है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो हमें आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हम शीघ्र ही नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।